आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी इंग्लिश का पोएम नंबर 2 जो हमारा एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम है, जिसके राइटर हैं स्टेफन स्पेंडर। इसका हम पिछले वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा और 12th पोट्री सेक्शन में जाइएगा और उसको देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फिर तीसरा भी क्वेश्चन है, चौथा भी क्वेश्चन है और लास्ट में पांचवा हम इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो इस पार्ट को देखने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये पार्ट होता है क्या है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एक पोएम का नाम है, जिसके राइटर है स्टीफन स्पेंडर। जो कवि हैं वो ऑस्ट्रेलिया के एक जो स्लम एरिया होता है, गंदी बस्तियां होती है, झुग्गी बस्तियां होती है, जहाँ के बच्चे होते हैं उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए देखते हैं और उनकी स्थिति को देखते हैं। और एक कविता लिखते हैं जिसका नाम होता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। एन एलिमेंट्री एक प्राथमिक, एलिमेंट्री में होता है प्राथमिक, स्कूल क्लासरूम स्कूल का कमरा, इन असलम एक गंदी बस्ती में, एक गंदी बस्ती में एक प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम देखते हैं और उसमें एक पोएम लिख देते हैं। तो उसी के बारे में बताते हैं कि ये क्या होता है। हम उसमें देखते हैं कि जो कवि होते हैं वो बच्चों की दयनीय स्थिति को, उनके गंदे बालों, कपड़ों को, उनकी शरीर को देखकर कवि कविता लिखते हैं। तो आइए कविता के बारे में न जानकर हम सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो है टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर द फॉलोइंग। टिक द आइटम यानी हमको ट्रिक करना है, विच द बेस्ट आंसर फॉलोइंग, जो सुइटेबल आंसर हो। पहला क्वेश्चन ये है कि द टाल गर्ल, वो लंबी लड़की, विथ हर हेड वेटेड डाउन, जो अपने सर को झुकाए हुई बैठी हुई है, मीन्स उसका क्या मतलब है। हम कविता में पढ़े हैं द टाल गर्ल विथ हर हेड वेटेड डाउन मीन्स इसका क्या मतलब है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, वो गर्ल ये है इज इल, वो बीमार है, एंड एग्जॉस्टेड और थकी हुई है, वो लड़की बीमार है और थकी हुई है। दूसरा है हैज हर हेड बेंट, उसका सर झुका हुआ है, विथ सेम सर में के साथ, उसका जो है सर में के साथ झुका हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है हैज अनटेडी हेयर, जो उसके बिखरे हुए बाल हैं। तो कवि उस कविता में जो द टाल गर्ल विथ हर हेड वेटेड डाउन मीन्स का भाव दिखाए हैं कि वो जो लड़की हुई वो थकी हुई है, हारी हुई है, अपनी जिंदगी से थकी हुई है और बीमार है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इज इल एंड एग्जॉस्टेड, ये हमारा ऑप्शन सही मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं, कह रहा है द पेपर सेमिंग बॉय, द पेपर सेमिंग बॉय यानी कागज के समान पतला दिखने वाला लड़का, यानी जो लड़का बहुत पतला था, विथ रैट्स आईज, जिसकी चूहे जैसी आंखें थी। मीन्स इसका क्या मतलब है, चूहे जैसी आंखें होने का मतलब है वो जो भूखा था, जो भोजन की तलाश में चूहे की तरह आंखें गड़ाए हुए था। तो इसका क्या मतलब, तो हम ऑप्शन देखेंगे, स्लाई धूर्त है, एंड सेक्रेटिव और चोर है, यानी वो लड़का धूर्त है या फिर चोर है। दूसरा है थीन, कमजोर है, पतला है, हंगरी भूखा है, एंड वीक और कमजोर है। तीसरा है अनप्लीजेंट लुकिंग, जो अप्रिय दिख रहा है, अभद्र दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो कवि के कहने का मतलब ये है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट साइज मीन्स, जो चूहे जैसी आंखें हैं उस लड़के का मतलब ये है कि वो कमजोर है, भूखा है और पतला यानी दुबला पतला है। तो हमारा ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। तीसरा आपका है द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय। द स्टंटेड अविकसित अनलकी हेयर, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का, मीन्स द बॉय। इसका मतलब क्या है कि वो लड़का है। कभी जो लड़के के बारे में बात करते हैं जैसे अविकसित हड्डियां होती हैं टेढ़ी मेढ़ी, तो उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, मतलब उसके विरासत में एक अक्षमता मिली है। दूसरा है वाज शॉर्ट एंड बोनी, वो छोटा और बौना था। तो ऑप्शन ये है कि वो जो उसकी हड्डियां मिली है उसके पिता को कुपोषण थी तो उसको भी कुपोषण हुआ था। तो हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी यानी उसको विरासत में ये अयोग्यता मिली थी। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा।
तीसरा आपका अगला है चौथा, हिज आईज लिव्स इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें थी वो स्वप्न में थी। अ स्क्वायरल गेम्स इन द ट्री रूम, एक गिलहरी के खेल का जो पेड़ के कमरे में थे। अंदर अदर देन दिस, इन सब के बावजूद, कभी बताते हैं कि इन सब के बावजूद एक जो लड़का होता है जो क्लासरूम के पीछे बैठा होता है, इन सब के बावजूद उसकी जो आंखें वो होती हैं वो गिलहरियों के स्वप्न में होती हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब देखेंगे हम, द बॉयज, इसका मतलब यह है कि वो लड़का फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, भविष्य में आशा से भरा हुआ है। दूसरा है मेंटली इल, वो दिमागी रूप से बीमार है। तीसरा है डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, पाठ से भटका हुआ है। तो दिखाते हैं कभी कि इन सब के बावजूद जो इतनी जो पीड़ाएं हैं, इन सब के बावजूद वो जो पीछे लड़का बैठा है वो भविष्य में अपनी कल्पना को देख रहा है, यानी कि वो देख रहा है भविष्य में होप से फुल है। तो फुल ऑफ होप इन फ्यूचर हम ट्रिक कर देंगे, ये समझ जाएगा। लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव में, द चिल्ड्रेन्स फेसेस, बच्चे के जो चेहरे हुए हैं, आर कंपेयर टू, जो तुलना की गई है रूटलेस वीड्स, बिखरी हुई घासों से, जंगली बिखरी हुई घासों से। दिस मीन्स दे, इसका मतलब ये है कि वो हैं कैसे हैं, आर इनसिक्योर, असुरक्षित हैं, आर इल फेड, वो बीमार हो चुके हैं, आर वाटर्स, बेकार हैं। तो कभी तुलना करते हैं कि उनके जो चेहरे पर जो बालें बिखरी हुई हैं, इसका मतलब ये हुआ उनको कोई संवार नहीं रहा है, उनका कोई कंघी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बच्चे हैं वो इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं। तो ये हमारा इनसिक्योर हो गया। तो हमने जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसका ऑब्जेक्टिव है, इसका 5 ऑब्जेक्टिव हमने 5 देख लिया। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, What do you think is the color of sour cream? What do you think, आप क्या सोचते हैं is the color of sour cream, sour cream कलर के बारे में। What do you think, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, the poet has used this, कि कवि यूज किए हैं this expression, इस भाव को, to describe the classroom, क्लासरूम के कमरे को वर्णन करने के लिए। आप sour cream के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि कवि ने सौर क्रीम जो शब्द है वो कमरे की स्थिति को दर्शाने के लिए यूज किया गया। तो हम जानते हैं कभी जो कमरे की जो दीवारें होती हैं टूटी फूटी होती है, सफेदी होती हुई है, वो एकदम डिम हो गया होता है। तो उसी को देखकर कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो दीवारें हैं वो अंधकारमय हो गई हैं, यानी टूट चुकी हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में वर्णन करते हैं। देखिए लिखते हैं, हम लिखेंगे एक करा कि व्हाट डू यू थिंक, कभी हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है तो हम बोलेंगे कि वी थिंक या फिर आई थिंक। तो मैं लिखूंगा, आप लिखेंगे आई थिंक द कलर ऑफ सॉर क्रीम मीन्स ऑफ वाइट। मैं लिखेंगे कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो सॉर क्रीम कलर है इसका मतलब है ऑफ वाइट, मतलब सफेद तो है पर ऑफ हो चुका है, यानी उसकी सफेदी जा चुकी है। तो हम लिखेंगे आई थिंक द कलर ऑफ सॉर क्रीम मीन्स ऑफ वाइट। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो सॉर क्रीम का मतलब होता है सफेदी जा चुकी हुई कलर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कवि ने इस जो भाव है उसको क्लासरूम को वर्णन करने के लिए किया गया। तो हम लिखेंगे द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, क्योंकि क्लास की दयनीय स्थिति हो गई होती है, तो इसी हम लिखेंगे द पोएट हैज यूज्ड, कभी यूज किए गए हैं दिस एक्सप्रेशन को टू सजेस्ट, संबोधित करने के लिए, द पुअर कंडीशन, दयनीय स्थिति, जो क्लास की दयनीय स्थिति है, पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम वॉल्स, कमरे की दीवारों की दयनीय स्थिति को, विकास, क्योंकि इट सिंबलाइजेस, क्योंकि यह प्रतीत करता है द पुअर कंडीशन ऑफ लाइफ, क्योंकि जो कमरे की दीवारें हैं वो प्रतीत करता है द पुअर कंडीशन ऑफ लाइफ, दयनीय स्थिति को, जीवन की दयनीय स्थिति को, ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्लम, इस स्लम एरिया के बच्चों के जीवन की दयनीय स्थिति को। तो हम फिर से देख लेंगे, हम लिखेंगे आई थिंक द कलर ऑफ सॉर क्रीम मीन्स ऑफ वाइट, मेरा मानना है कि सॉर क्रीम कलर का मतलब होता है ऑफ वाइट, यानी सफेदी जा चुकी कलर। द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम,
कवि इस एक्सप्रेशन का यूज इसलिए किए गए हैं ताकि वो दिखा सके कमरे की दयनीय स्थिति को। इट जो सिंबलाइज, जो प्रतीत करता है, जो डिनोट करता है द पुअर कंडीशन ऑफ लाइफ, जीवन की दयनीय स्थिति का, ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम, इस स्लम एरिया के बच्चों के, इस स्लम एरिया के बच्चों के जीवन के दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट द वॉल्स ऑफ क्लासरूम्स आर डेकोरेटेड, करेक्ट जो कमरे की दीवारें हैं वो डेकोरेटेड, सजाई गई हैं विद द पिक्चर ऑफ, किसकी तस्वीर से, शेक्सपियर, महान राइटर शेक्सपियर की कमरों से तस्वीरों से सजाई गई हैं। बिल्डिंग्स विथ डोम्स, गुंबद की इमारतों से, वर्ल्ड मैप संसार के नक्शों से, एंड ब्यूटीफुल वैलीज और सुंदर घाटियों से। हाउ डू दीज कॉन्स्ट्रैक्ट, ये कैसे विषमता पैदा करती हैं विद द वर्ल्ड, संसार का, ऑफ दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के संसार से। क्वेश्चन को हम पहले सबसे क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि द वॉल्स ऑफ क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बता रहा है कि जो दीवारें हैं वो शेक्सपियर के चेहरों फोटो से सजाई गई हैं। बिल्डिंग विद डोम्स, गुंबद वाली इमारतों से सजाई गई हैं, संसार के नक्शे से सजाई गई हैं, और ब्यूटीफुल वैली और सुंदर घाटियों से सजाई गई हैं। अब कह रहा है कि हाउ डू दीज कंस्ट्रक्ट, अब ये कैसे विषमता पैदा करती हैं विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के संसार से। तो हम जानते हैं कि जैसा कमरे में फोटो टंगे थे वैसा उन बच्चों का संसार नहीं था, उन बच्चों का संसार वही स्लम एरिया था, वही गंदी बस्ती थी। तो ये उनसे बहुत ही विषमता प्रदान करता था। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, पहले हम हिंदी में समझ के इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी, जो दीवालों पे जो फोटो टंगे थे वो किसको इंडिकेट करते थे, वो सजेस्ट करते थे ब्यूटी को, सौंदर्यता को, वेलबींग अच्छे को, प्रोग्रेस उन्नति को, एंड सक्सेस और सफलता को। जो टंगी हुई फोटो थी वो सुंदरता को, अच्छापन को, उन्नति को और सफलता को डिनोट करती थी। अ वर्ल्ड ऑफ प्लीजर एंड लव, और एक संसार का, ऐसे संसार जो प्लीजर एंड लव, सुखमय और स्नेहपूर्व का, सुखमय और एक स्नेहपूर्व संसार का जो है डिनोट करती थी, प्रदर्शन करती थी। लेकिन ऐसा तो था नहीं, तो लिखेंगे लेकिन द रियल वर्ल्ड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रेन, लेकिन इन बस्तियों के बच्चों का जो रियल वर्ल्ड है, वास्तविक संसार था, इज वेरी अगली, वो बहुत ही बदसूरत था, एंड पेनफुली, और बहुत ही दुखदायक था। सो इसलिए ऑल पिक्चर शोज कॉन्स्ट्रैक्ट में विषमता होता है, इसलिए ये सभी जो पिक्चर थे, वो तस्वीरें थी, वो विषमता उत्पन्न कर देते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के संसार से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, इन स्लम के बच्चों के लिए कवि क्या चाहते हैं। हाउ कैन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज, उनका जीवन कैसे बदला जा सकता है। तो हमने पोएम पढ़ा है, कवि चाहते हैं कि उन बच्चों को भी हर सुविधाएं मिली ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, पढ़ाई उनको प्रॉपर ढंग से मिले, और उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। तो कवि बताते हैं उस कविता में कि जो विजिटर हैं, गवर्नर हैं, वो उनको प्रॉपर सुविधाएं देकर उन्हें उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो हम देखते हैं, करेक्ट, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। तो द पोएट वांट्स टू द पीपुल इन अथॉरिटी, कवि चाहते हैं उन लोगों से, टू द पीपुल, उन लोगों से, इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में है, जो अधिकार में है, टू रियलाइज, जो लोग अधिकारी हैं, टू रियलाइज, उन्हें एहसास हो। द पोएट वांट टू द पीपल इन अथॉरिटी टू रियलाइज, कवि चाहते हैं कि जो लोग अधिकार में हैं वो एहसास करें देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेदारियों को, टुवार्ड द चिल्ड्रेन, की तरफ, इन बच्चों के, ऑफ द स्लम, इन स्लम के बच्चों के। कवि चाहते हैं कि द पीपल वांट्स टू the poet wants to the people in authority to realize their responsibility toward the children of the slum, कवि जो लोग अधिकार में हैं उनसे इन स्लम के बच्चों के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चाहते हैं।
ताकि वो उनको प्रॉपर सुविधाएं मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि इसी क्वेश्चन का है कि हाउ कैन देयर लाइफ्स बी मेड टू चेंज, उनका जीवन कैसे बदला सकता है। तो हम लिखेंगे देयर लाइफ्स कैन बी चेंज, उनका जीवन बदला सकता है बाय गिविंग देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, उन्हें बाय गिविंग देम, उन्हें प्रदान करके प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, उचित सुविधाएं, उचित मौका, टू लर्न पढ़ने के लिए, यानी उनके जीवन में उन्हें पढ़ने के लिए मौका, और टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और उनको खुद को व्यक्त करने के लिए फ्रीली स्वतंत्र रूप से मौका देने पर हम उनके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। तो देयर लाइफ्स कैन बी चेंज, उनका जीवन बदला जा सकता है बाय गिविंग देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, उन्हें प्रॉपर उचित मौका देकर टू लर्न पढ़ने का, एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और खुद को उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का। तो हमने देखा अभी ये इस पार्ट का एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम का चारों क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे, और पिछले पार्ट का हमने वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में आ जाएगा, और अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग वीडियो देखकर समझिएगा। धन्यवाद।